दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपके सामने अपने एक नए वीडियो के साथ आया हूं, जिसमें ये किताब आपको दिखलाई पड़ रही है सामने, मेरे मौला। इसी नाम से इसके अंतर्गत मेरी कहानी भी है। इसका नाम और संघर्ष का जो वर्णन है इतना अच्छा लगा कि मैंने इसके नाम पर किताब का नाम रख दिया। इस कहानी में जो बाढ़ की विभीषिका में बच्चे घिर जाते हैं, यह बतलाया गया है। और देखने में आता है कि वो बच्चे हर तरह से बेबस हैं। न तो उनके पास कोई खाने का सामान है, न किसी तरह कोई सुरक्षा का साधन है, लेकिन वे फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ते। वे मजहबी कार्यों को करते हैं, लेकिन जब उनके जान पर आफत आती है तो हर जोखिम लेने को तैयार दिखलाई पड़ते हैं और उसे जूझते हैं और जूझते हुए अपने को बचाव करते हैं। कई बार तो इस कहानी को पढ़ते हुए आपको विश्वास ही नहीं हो सकता, लेकिन ये देखने में आता है कि किस तरह से उस परिस्थिति में रहते हुए कुछ और लोगों को बचाते हैं और कैसे कैसे उस विकट परिस्थिति से, जिसमें लगेगा कि सामान्य आदमी तो यहीं खत्म हो जाएगा, हार मान जाएगा, लेकिन ये बच्चे हार नहीं मानते हैं और उस विकट परिस्थिति से संघर्ष द्वारा अपने को निकालते हैं। यह सामान्य परिस्थिति में आप रहें तभी यह कहानी प्रेरणा देती है और आगे बढ़ने का जोश खरोश बढ़ती है, मोटिवेट करती है। ठीक इसी तरह की घटना ये उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में घटती है। करीब इस कहानी के लिखने के 5 वर्षों बाद, जून 2013 में, और उसमें भी एक परिवार विकट परिस्थितियों से जूझते हुए अपने को निकाल पाता है। मैं नहीं बतला सकता कि इस कहानी को कभी उन लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में मार्केट में लोगों के बीच मेरी किताबें जाती हैं और सामान्य परिस्थिति से लेकर विशेष परिस्थिति में भी, क्योंकि इस कहानी में मोटिवेट करने का गुण है, ऊर्जा देने का गुण है। तो जब कभी भी मन किसी का डूब रहा होता है, साहस कम हो रहा होता है, इसको कहानी को पढ़ते हैं तो अपने को पूर्ण रूप से चार्ज महसूस करते हैं, जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब कभी ज़रूरत पड़े इस पुस्तक की या किसी बात की जानकारी की, इस पर मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस कहानी से इतने लोग प्रभावित हुए। एक दिन हमारे प्राचार्य डॉक्टर विमल नारायण आर्य ने कहा कि दी ओल्ड मैन एंड द सी, मैंने कहानी पढ़ी है, नोबेल प्राइज विजेता अर्नेस्ट हेमिंग्वे की कहानी, और आपकी यह मेरे मौला कहानी उससे तनिक भी कम नहीं है। और जैसा कि मेरे बारे में लोग जानते हैं, जानकार, मैं किसी की कॉपी नहीं करता, बल्कि मैं जो कहानियाँ लिखता हूँ तो कई बार ऐसा देखने में आता है तो वास्तव में कहीं ना कहीं 2-4-5 वर्षों के बाद उसकी घटनाएं घटती हुई नजर आती हैं। तो यही मैं कहना चाहूँगा, आप भी अपने जीवन में बढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा पा सकते हैं, कभी इस कहानी के दौर से होकर गुजरिए तो सही। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैं अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।